चल रहे हालातों के बीच में मसीही लोगों के लिए वचन को पढ़ना और सुनना क्यों ज़रूरी बन गया है, आइए इस बात के ऊपर आज हम ध्यान दें। नीति वचन 4:4 तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। जब हम अपनी चारों ओर देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग जीवन के लिए तड़प रहे हैं। समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बढ़ती समस्याओं में मसीही लोगों के लिए एक निराश करने वाली बात और बन गई है कि अब सैटरडे और संडे पूर्ण लॉकडाउन है और संगति करने का कोई चांस नहीं है। ऐसे हालातों में मसीही लोगों को क्या करना चाहिए? मसीही लोगों को प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का मनन करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर का भय मानना सीखेंगे। नीति वचन 1 उसका 7 वचन, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हमें बुद्धि प्राप्त होती है। यही बुद्धि हमें विपदा में भी स्थिर रहना सिखाती है। वचन पढ़ने से हम अटल रहते हैं। भजन 112 उसका 6 और 7 वचन, वह तो सदा तक अटल रहेगा और धर्मी का सिमरन सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। अजीजों, वचन पढ़ने से ही हम दृढ़ रहते हैं और जैसे हम संसार के चारों ओर देख रहे हैं, हर रोज हमें बुरा समाचार मिलता है। कितने लोग हैं जो ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जानें दे चुके हैं, मगर हमारे पास मौका है। हम परमेश्वर के वचन के साथ निरंतर जुड़े रहें। जब हम वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो हमारे जीवन में क्या क्या तब्दीली आएगी। नंबर 1, हमारा पारिवारिक रिश्ते जो है मजबूत होते चले जाएंगे। हम दीनता को सीखेंगे। नंबर 3, हम सहनशीलता को सीखेंगे। नंबर 4, गरीबों के प्रति आदर भाव करना सीखेंगे। नंबर 5, अपने मित्रों के साथ कैसा विश्वास योग हमने रहना है, इस बात को भी हम परमेश्वर के वचन से ही सीखेंगे। नंबर 6, हम काम करने की प्रवीणता को सीखेंगे। नंबर 7, हम निष्पक्षता की शिक्षा को पाएंगे। नंबर 8, हमने न्याय कैसे करना है ये सीखेंगे। ऐसे और भी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने से और पढ़ने से हम सीखते हैं। शिक्षा के अलावा और भी हमारे जीवन में तब्दीली आएंगी जो हमने पहले नीति वचन 4:4 में देख ली है कि हम जीवन से अनंत जीवन की ओर बढ़ेंगे और ये सबसे उत्तम बात है। अब हम यहोशू 1:8 वचन को देखते हैं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर ना पाए
इसमें दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करें। वचन के प्रति परमेश्वर ने यहोशुआ को ये आज्ञा दी थी कि दिन रात इसी वचन में लीन रहना और जो कुछ उसमें लिखा है वो करने का यत्न भी कर। ऐसा करने से क्या होगा? वचन का दूसरा हिस्सा, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अब के समय हम देख सकते हैं कि यहोशुआ की बुक हमारे लिए एक ऐतिहासिक बुक है। आप यहोशुआ के कामों को देख सकते हैं, उसकी अगुवाई को देख सकते हैं, क्योंकि जिसने ये बुक लिखी है उसका करैक्टर ही हमें बताता है कि वो कैसा इंसान बन गया था। उसी ही व्यक्ति ने पूरे इज़राइल को मिरास दिलवाई और बड़े बड़े युद्ध भी किए। परमेश्वर ने हर जगह उसको जीत दी और वो इज़राइलियों में प्रभावशाली व्यक्ति था और परिवार के प्रति उसका यही निर्णय था, मैं और मेरा घराना तो यहोवा परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। ये एक मजबूत परिवार ही कह सकता है और वो ही कह सकता है जो दिन रात परमेश्वर के वचन के बीच में लौलीन रहता है। इन वचनों के द्वारा मैं आज मसीही लोगों को यही संदेश पहुंचाना चाहता हूँ, परिस्थितियों की ओर ना देखें, परमेश्वर के वचन की ओर देखें और इसका मनन दिन रात करें तो आप यहोशुआ जैसे प्रभावशील बन जाएंगे और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा तमाम मसीही लोगों को प्रभावशील बनाए। आमीन।